नमो नमः विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत बृहत्त्रयी के प्रथम महाकाव्य किरातार्जुनीयम और इनके अमर रचनाकार महर्षि भारवी के सामान्य परिचय को जानेंगे। और यह क्लास जो है एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट और अन्य राज्यों की जो टेट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जुड़े रहिए और जो है लाभ उठाइए। इससे पहले हमने जो है महाकवि भास, कालिदास और अश्वघोष, इन सभी का सामान्य जीवन परिचय और इनकी जो है रचनाओं के बारे में हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने भी वो क्लास नहीं ली है तो उनको भी जो है उन क्लास को भी आप देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि भारवी और उनकी रचना किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। बृहत्त्रयी में जो है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम, ये 3 रचनाएं बृहत्त्रयी में आती हैं। ठीक है, तो जो किरातार्जुनीयम है वह जो है बृहत्त्रयी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, इसमें 18 सर्ग होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें 18 सर्ग होते हैं। शिशुपाल वधम जो बृहत्त्रयी का दूसरा महाकाव्य है उसमें 20 सर्ग होते हैं। और नैषधीयचरितम जो तीसरा महाकाव्य है उसमें 22 सर्ग होते हैं। तो जो चलिए भारवी का जीवन परिचय कर लेते हैं। भारवी में जो है भारवी में छोटी मात्रा आएगी। ठीक है, ये प्रिंटिंग में गलत हो गया, तो भारवी में छोटी मात्रा इस तरह से लिखा जाता है भारवी, तो ये ध्यान रखिए। संस्कृत के अन्य मूर्धन्य कवियों की भांति महाकवि भारवी के जीवन के विषय में प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों का सर्वथा अभाव है। इन्होंने जो है पूर्णतः जो है अपनी रचनाओं में अपने जीवन के विषय में नहीं लिखा, क्योंकि इनकी तो एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम ही है। ठीक है, और फिर भी उपलब्ध अंत साक्ष्यों और बहिर्साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने उनका जीवन परिचय इस प्रकार निर्धारित किया है। वास्तविक नाम और उपाधि। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर माना जाता है और जो भारवी है वो इनकी उपाधि है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम तो दामोदर था और जो भारवी जो इनका नाम पड़ा है ये इनकी उपाधि, इनको उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है सूर्य की कांति। इन्होंने जो किरातार्जुनीय महाकाव्य लिखा है उसी में जो है इन्होंने आत्मपत्र शब्द का प्रयोग किया है, तो उस पर ही जो है इनको आत्मपत्र भारवी यह जो है इनको उपाधि दी गई थी। आत्मपत्र भारवी की उपाधि इनको मिली थी। तो भारवी सूर्य की कांति तथा वाणी का प्रकाश। ठीक है, इसका अर्थ होता है। और इनके द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक में छत्र के उपमान प्रयोग के कारण इन्हें आत्मपत्र भारवी यानी कि छत्र के समान भारवी भी कहा गया है। जान लेते हैं इनके समय के बारे में। भारवी का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का प्रारंभ यानी कि 560 ईस्वी से 615 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, यानी कि 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो गया और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो गया, तो ये इनका जो है समय माना जाता है। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के प्रसिद्ध एहोल शिलालेख में महाकवि भारवी के साथ भारवी का नाम बड़े आदर से अंकित है। महाकवि कालिदास के साथ जो भारवी का नाम है वह बड़े आदर के साथ अंकित है, जिससे यह अकाट्य सिद्ध होता है कि वे 634 ईस्वी से बहुत पहले ही प्रतिष्ठित हो चुके थे। इससे पहले जो है वो जो है रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। आश्रय दाता। साहित्यिक अनुश्रुतियों के अनुसार भारवी कांची के पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु और उनके कला प्रेमी पुत्र महेंद्र विक्रम वर्मा के समकालीन थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वे चालुक्य वंश के राजा विष्णुवर्धन के भी घनिष्ठ मित्र थे। काव्य शैली की सर्वोच्च विशेषता। भारवी अपनी विलक्षण अर्थ गौरव क्षमता के लिए संस्कृत साहित्य जगत में अमर है। संस्कृत समीक्षा में यह सूक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, भारवे अर्थ गौरव। ठीक है,
यह जो श्लोक है उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडिन पदलालित्यम मागे संति त्रिगुणा। तो भारवी को जो है अर्थ गौरव के लिए जो भारवी है वो प्रसिद्ध है। तो भारवी अर्थ गौरवम अर्थात न्यूनतम शब्दों में गूढ़ गंभीर और व्यापक अर्थ को समाहित कर देना भारवी की सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता है। ठीक है। और भारवी का जो रस है वह वीर रस है और जो गुण है वो ओज गुण है। और किरात अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है। किरात अर्जुन नियम का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। और जो है किरात अर्जुन नियम में जो प्रारंभ होता है श्री शब्द से होता है। ठीक है। प्रारंभ जो है श्री शब्द से होता है और जो अंतिम श्लोक है उसमें लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए किरात अर्जुन नियम को लक्ष्मी दांक या लक्ष्म्यांत महाकाव्य कहा जाता है। और जो शिशुपाल वध है, शिशुपाल वधम का प्रारंभ तो श्री शब्द से होता है और अंत भी श्री शब्द से होता है। तो शिशुपाल वध को श्रेयांत महाकाव्य कहा जाता है और किरातार्जुनीय को लक्ष्म्यांत महाकाव्य कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो है इसमें श्लोक जो है 1030 भी और 40 भी मान लेते हैं। तो अगर एग्जाम में 1040 आया हुआ है तो आप 40 को ही ठीक करके आएंगे। अगर नहीं है तो ऑप्शन में तो 1030 फिर आप करके आएंगे। ठीक है। चलिए अब किरात अर्जुनियम का सामान्य परिचय हम जान लेते हैं। किरात अर्जुनियम संस्कृत साहित्य के 3 महानतम काव्यों यानी कि तीनों महाकाव्यों में बृहत्त्रयी 3 महाकाव्यों को जो मैंने अभी आपको बताया है कि बृहत्त्रयी में आता है और उनमें प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित है। यह महाकवि भारवी की एकमात्र अनुपम और सर्वोत्कृष्ट रचना है। नामकरण की पृष्ठभूमि। इस महाकाव्य का नामकरण इसके 2 मुख्य पात्रों के विशिष्ट मिलन, द्वंद्व और कथानक पर आधारित है। कौन है वो 2? तो किरात वेश में कौन आते हैं? महान जो है भगवान शिव जो है वो किरात वेश में आते हैं। और अर्जुन पांडुपुत्र महान धनुर्धर अर्जुन तो किरात वेशधारी, ठीक है, भगवान शिव हैं। तो किरात और अर्जुन तो इनके नाम पर ही जो है किरात अर्जुनियम जो है महाकाव्य का नाम रखा गया है। अर्थात किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के मध्य घटित दिव्य कथानक एवं युद्ध पर आधारित महाकाव्य किरात अर्जुनियम कहलाता है। किरात अर्जुनियम के विषय में जान लेते हैं। यह कि किस प्रकार की विधा है इसमें। तो यह महाकाव्य है। ठीक है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत प्रथम महाकाव्य है किरात अर्जुनियम और इसमें 18 सर्ग हैं और 1030 या 1040 इसमें जो श्लोक हैं। तो जो भी आप ऑप्शन में मिले आप लगा दीजिए। अगर दोनों है तो फिर आप 1040 को लगा के आएंगे। ओके। मूल स्रोत जो है महाभारत का वन पर्व है। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और जो है इसमें प्रधान रस वीर रस होता है और श्रृंगार और शांत रस जो है वो गौण रस यानी कि अंग रस होते हैं और अंगी जो है वो वीर रस होता है। नायक इसमें अर्जुन होता है जो कि धीरोदात्त कोटि का नायक है। प्रतिनायक इसमें किरात वेशधारी भगवान शिव होते हैं। ठीक है। नायक अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शिव जो है इसमें प्रतिनायक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा शिव ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि शिव और किरात वेशधारी शिव। तो आपको शिव नहीं लगा के आना आपको, क्योंकि उन्होंने किरात का वेश धारण किया था। तो प्रतिनायक वहां पर शिव नहीं है। तो वो जो किरात का वेश उन्होंने धारण किया था वो थे वहां पर प्रतिनायक। ठीक है। तो किरात रूपी भगवान शिव जो है प्रतिनायक है। और छंद जो है इसमें मुख्य छंद जो है वंशस्थ छंद है। उपजाति मालिनी और पुष्पिताग्रा छंद भी है। जो प्रथम सर्ग है उसमें 46 श्लोक होते हैं। प्रथम सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेट में प्रथम सर्ग ही लगा हुआ है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो 44 श्लोक है प्रारंभ के उनमें वंशस्थ छंद है। ठीक है। और जो 45वां श्लोक है वो पुष्पिताग्रा छंद में है और 46वां श्लोक है जो वो मालिनी छंद में दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है तो हम इसके कथानक के विषय में जान लेते हैं। किरातार्जुनीयम की मूल कथा महाभारत के वन पर्व से ग्रहण की गई है, जिसे भारवी ने अपनी मौलिक कल्पना, उदात्त कलात्मकता और
सघन वर्णनों से एक विराट महाकाव्य का स्वरूप प्रदान किया है। धूत क्रीड़ा के बाद का काल। पांडव जुए में कपट पूर्वक हराए जाने के बाद द्वैत वन में अत्यंत कठिन प्रवास व्यतीत कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन की वर्तमान शासन व्यवस्था और प्रजारंजन की नीतियों को जानने के लिए एक निष्णात वनेचर गुप्तचर, ठीक है, जो वनेचर होता है गुप्तचर के रूप में उसको हस्तिनापुर में भेजते हैं। वनेचर का संदेश व द्रौपदी का क्रोध। प्रथम सर्ग में वनेचर लौटकर युधिष्ठिर को अत्यंत सूक्ष्मता से बताता है कि दुर्योधन नीति पूर्वक प्रजा का दिल जीत रहा है, नीति से जो है प्रजा का दिल जीत रहा है और अपने राज्य को अभेद बना रहा है। यह सुनकर द्रौपदी और भीम अत्यंत उत्तेजित हो जाते हैं और युधिष्ठिर को तत्काल युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु नीतिज्ञ युधिष्ठिर प्रतिज्ञा पालन और शांति का मार्ग चुनते हैं। आगे है व्यास जी का आगमन और अर्जुन का प्रस्थान। इसी द्वंद्व के बीच महर्षि वेदव्यास पांडवों के पास आते हैं। वे भावी युद्ध की भयानकता को देखते हुए दुर्योधन की विशाल सेना का सामना करने के लिए अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की गुप्त या प्रतिस्मृति जो विद्या होती है, गुप्त विद्या होती है, उसको प्रदान करते हैं और तपस्या की सलाह देते हैं। इंद्रकील पर्वत पर घोर तपस्या। तो अर्जुन शस्त्र जो है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाकर कठोर साधना प्रारंभ करते हैं। उनकी उग्र तपस्या से विचलित होकर देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने और साधना भंग करने के लिए अप्सराओं और गंधर्वों को भेजते हैं, परंतु अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में अविचलित रहते हैं, यानी कि वो विचलित नहीं होते हैं उन सबसे और अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। अर्जुन की दृढ़ता देखकर इंद्र स्वयं प्रकट होते हैं और उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का निर्देश देते हैं, क्योंकि पाशुपत अस्त्र तो उनको भगवान शिव ने ही देना था। तो शिव अर्जुन युद्ध और दिव्य पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। अर्जुन की अंतिम परीक्षा लेने और एक मूक नामक दैत्य जो शुकर के रूप में अर्जुन पर आक्रमण करने आया था से रक्षा के लिए भगवान शिव साक्षात किरात का रूप धारण कर सेना सहित आते हैं। शुकर पर एक ही समय में दोनों का बाण लगता है, यानी कि किरात का भी, भगवान शिव का भी और जो है अर्जुन का भी, दोनों का बाण जो है लग जाता है। तो इस पर जो है दोनों का झगड़ा हो जाता है आपस में और फिर उनमें जो है शास्त्र विवाद और भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। मल्ल युद्ध में अर्जुन के अद्भुत पराक्रम को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर अर्जुन को संसार का सबसे अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान कर आशीर्वाद देते हैं। इसी गौरवमयी उपलब्धि के साथ महाकाव्य का सुखद समापन हो जाता है, यानी कि उनको पाशुपत अस्त्र मिल जाता है और जो है महाकाव्य समाप्त हो जाता है। साहित्यिक विशेषताएं और काव्य सौंदर्य। नारी केल पाक स्मदवचो। प्राचीन समीक्षकों ने भारवी की काव्यवाणी को नारिकेल पाक यानी कि नारियल के फल के समान माना है। जिस प्रकार नारियल ऊपर से अत्यंत कठोर और अभेद होता है, परंतु भीतर से अत्यंत कोमल, स्वादिष्ट और रसदार होता है, ठीक उसी प्रकार भारवी के श्लोक बाहर से व्याकरण और छंद की दृष्टि से कठिन प्रतीत होते हैं, किंतु अर्थ का उद्घाटन होने पर सहृदय पाठकों को परम आनंद जो है प्रदान करते हैं। विलक्षण चित्र काव्य। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में भारवी ने अपनी चमत्कारिक शब्द योजना और भाषा प्रभुत्व का परिचय दिया है। इसमें उन्होंने एक अक्षरी श्लोक जैसे जिसमें नए वर्ण का प्रयोग किया उन्होंने और नए वर्ण की आवृत्ति से बना यह संपूर्ण श्लोक है और इसमें तथा गति चित्र सर्वतोभद्र महापदम मूरज बंध आदि जैसी अत्यंत क्लिष्ट और चमत्कारिक विधाओं का सफल प्रयोग किया है। राजनीति व्यवहार ज्ञान। राजनीति और व्यवहार ज्ञान। काव्य का प्रथम और द्वितीय सर्ग राजनीति के उच्च और व्यवहारिक सिद्धांतों की खान है। राजा और दूत का संबंध, गुप्तचर प्रणाली का महत्व तथा विपत्ति के समय धैर्य और विवेक की आवश्यकता का भारवी ने जो वर्णन किया है वह आज भी राजनीति शास्त्र के दिग्गजों के लिए अनुकरणीय है। ठीक है।
कालजयी और सुप्रसिद्ध सूक्तियाँ। भारवी की सूक्तियाँ केवल काव्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे मानव के जीवन के अमूल्य दर्शन हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है? सूक्तियों में ऐसी बातें हैं जो अगर मनुष्य पढ़ने वाला अगर ध्यान से देखे तो वो अपने जीवन में उतार सकता है उनको, और वो जो है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। संसार में ऐसे वचन मिलना अत्यंत दुर्लभ है जो एक ही समय में हितकारी भी हों। ठीक है? जो मनुष्य का हित करने वाले भी हों और मन को अच्छे लगने वाले भी हों, प्रिय लगने वाले भी हों, तो ऐसे वचन एक साथ मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है और एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि ये किरात अर्जुनीय की सूक्ति है। ठीक है? और वनेचर ने कहा है। ठीक है? वनेचर के द्वारा कही गई है, जब वनेचर जो है दुर्योधन की राज्य में जाकर वहां से जो है समाचार लेकर युधिष्ठिर के पास आते हैं और उनको बताते हैं। ठीक है? कि दुर्योधन जो है राजनीति अपनी नीति से जो है प्रजा को बहु अत्यंत हर प्रकार से जो है वो संतुष्ट कर रहा है, और जो प्रजा है वो उनके प्रति बहुत वफादार है। तो जो है वनेचर कहता है कि मैं आपको सारी मतलब सच्चाई बताऊंगा जो भी है, तो वो शायद आपको सुनने में कड़वी लगे, परंतु जो हितकारी होती हैं, ठीक है, वही आपको बताऊंगा जो आपके हित में होती हैं। अगर झूठ बोलता है फिर वो जो हितकारी नहीं होंगी, झूठ बोली जाएंगे। तो इस प्रकार से वो कहता है कि ऐसे वचन मिलना दुर्लभ है जो हितकारी भी हों, भला करने वाले भी हों और मन को अच्छे लगने वाले भी हों। ठीक है? सहसा विदित न क्रिया में विवेक है परम आपदाम पदम। किसी भी कार्य को अचानक बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान या बिना विचार किया गया कार्य सबसे बड़ी विपत्तियों और आपदाओं का मुख्य स्थान होता है। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह बिल्कुल अपने जो है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में उतारने वाली सूक्ति है। ठीक है? मानव जीवन के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट सूक्तियां हैं ये, कि बिना सोचे समझे अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाता है वह जो है विपत्तियों का, मुसीबतों का स्थान होती है। व्रजंती ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः। कि वे अज्ञानी और मूर्ख लोग निश्चित रूप से पराजय को प्राप्त होते हैं, जो दुष्ट और कपटी लोगों के साथ स्वयं कपटपूर्ण व्यवहार को नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट सूक्तियां थी, और हमने जो है किरात अर्जुनियम का और महाकवि भारवी का सामान्य परिचय किया है। तो जो आपको वीडियो कैसी लगी जो है रिप्लाई जरूर कीजिए, फीडबैक दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।